是我操！宝宝版阅读，我知道，宝宝正常，宝宝熬的满足。我的气象语言。
बाहर से आया आतंकी बड़ी ताकत देकर पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। बड़ी ताकत जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। हमने सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। नहीं माँ जी, मत मारो मेरी बेटी को। इस मासूम की क्या गलती है? नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। भगवान के लिए छोड़ दो मेरी बेटी को। अरे कैसे हैं ये लोग जो बेटी को बोझ समझते हैं? अगर बेटा शान है तो बेटी पिता का स्वाभिमान है। एक तरफ हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता है और वहीं यदि खुद के घर में बेटी पैदा हो तो उसे मार दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? एक तरफ बेटियों को पंख लगा दिए गए हैं तो दूसरी तरफ उनके पंख काट दिए जाते हैं। ये कैसा न्याय है? चलिए आगे देखते हैं अगले पड़ाव की ओर। क्या है बेटा? दादी मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे तो रोज पुलिस पार्टी में जाना है आज। और बेटा चल ले बेटा, मेरा प्यारा बेटा, जा मस्ती कर। दादी माँ, ओ दादी माँ। हाँ क्या बात है? मुझे स्कूल की फीस के लिए 50 रुपए चाहिए। अरे मनहूस, मैं तुझे 50 रुपए कहाँ से दूँ? मेरे पास क्या पैसे का पेड़ लगा है? वैसे तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुझे दूसरे के चूल्हा चौका ही तो करना है। चलिए यहाँ से। देखा भाइयों, किस तरह भेदभाव किया जाता है बेटियों के साथ। एक तरफ तो बेटे को 1000 रुपए दे दिए मस्ती करने को और दूसरी तरफ बेटी को पढ़ाई के लिए 50 रुपए तक नहीं। क्या बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं? बेटी को भी पढ़ने का समान अधिकार है और बेटी की पढ़ाई के बिना ये समाज अंधकार है। अब आगे देखो होता है क्या। चल मेरे साथ, मेरे लड़के वाले देखने आए हैं। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरे पढ़ने की उम्र है, मुझे नहीं करनी शादी। चल चुपचाप, बड़ी आई पढ़ने वाली। छोड़ दो मुझे दादी माँ, छोड़ दो मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसकी शादी इतनी छोटी सी उम्र में कर रहे हैं। अभी तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और साथ ही गैर कानूनी है। ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, कुछ बनना चाहती है, इसे अभी पढ़ने दो। ओ मास्टर जी, क्यों? मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। मेरे पास इसको पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं इसकी शादी करके मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। चलो इसकी पढ़ाई का भार मैं उठाता हूँ, पर इसकी इतनी छोटी उम्र में शादी मत करना। वैसे तो लोग हर जगह अपनी बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की
दिए हैं, वो बताते हैं कि वो राष्ट्र किस श्रेणी में रहेगा। तो वो सभी शिक्षकगण आप लोग ही हैं और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं भी आप सभी की तरह प्राथमिक शिक्षा, जो एक प्राथमिक विद्यालय होते हैं गांव में, जिन्हें हम लोग आम भाषा में सरकारी विद्यालय कहते हैं, मैं भी उन्हीं विद्यालयों का पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो आप सभी शिक्षकगण हैं, बेहतर से बेहतर जो बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, निश्चित रूप से आपके द्वारा जो लगाया हुआ पेड़ है उसको बड़ा होने में, उसको फल देने में, छाया देने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वो आपकी मेहनत फलीभूत होती है। अभी मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि जो बच्चे अधिकांश हैं, पहले शायद 150 बच्चों तक का ही यहाँ एडमिशन हुआ करता था। धीरे धीरे मेहनत बढ़ाई, शिक्षकों ने सभी ने साथ दिया, कहीं ना कहीं संसाधन भी थोड़े कम पड़ रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे दिन प्रतिदिन जो एक कहते हैं हम समझ, जो उनकी जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उस क्लास के स्तर की जो समझ है वो भी विकसित हो रही है। और आज स्थिति ये बताई गई है प्रिंसिपल साहब के द्वारा कि एडमिशन के लिए मना किया गया है। तो ये जो एक परिश्रम है, एक 150 बच्चों से लेके और आप आज 700-800 बच्चों तक आप सभी शिक्षकगण इतना अच्छा दाखिला आप बच्चों को करा पाए हैं और इन सबको इतना अच्छा संस्कार, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए जो आप अमूल्य अपना जो एक तरीके से कहा जाए इस दीपक में जो आप रोशनी का जो कार्य कर रहे हैं, वो रोशनी एक दिन निश्चित रूप से हमारे भारत को, हमारे देश को बहुत आगे तक लेके जाएगी। जो अग्रिम पंक्ति के देश हैं उनमें जरूर सम्मिलित करवाएगी। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं बच्चों के जो जितने कार्यक्रम हो रहे थे, मैं देख रहा था ध्यान से कि एक ही बच्चे जो है तमाम पहले इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, फिर दूसरे में पार्टिसिपेट किया, कुछ बच्चों के चेहरे समान दिख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि देखो, अभी मेरी बात भी हो रही थी इस हिसाब से कि ये जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं
मैं समझता हूँ सबसे पहले तो आप सभी शिक्षकगण जो है, जिन लोगों ने इनकी बच्चों की जो ये नाट्य जितने भी अभी रखे गए हैं या वंदना रखी गई है, जो शिक्षकगणों ने इसकी रूपरेखा बनाई है, जिन शिक्षकगणों ने ट्रेन किया है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कम सीमित दिनों में, सीमित संसाधनों में बच्चों ने बहुत अच्छा दिखाया है। नाट्य में मैं देख रहा था कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने यहाँ पर एक विज्ञान प्रदर्शनी भी मैंने देखी थी, उसमें भी मुझे वही बच्चों के चेहरे दिखे जो बच्चे अभी दिख रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि और भी बच्चों को आप एक मंच के माध्यम से उन्हें आगे लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऐसी शिक्षा के अलावा जो ऐसी एक्टिविटी होती हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चों का एक सर्वांगीण विकास होता है। और खाली हम कहें एक बच्चे का एक नौनिहाल काम शैक्षणिक विकास करें और एक सर्वांगीण विकास करें, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही सामान्य परिवेश से आता हूं। जब जो फरियादी या जो शिकायतकर्ता मेरे पास आते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से उनको अपने उसमें आवेदन में लिख के लाए हैं। मैं महसूस कर पाता हूं, क्योंकि मैंने हर एक जो वर्ग है उसकी समस्याओं को मैंने जिया भी है और देखा भी है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, हम लोग जो बच्चे थोड़े शर्माते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप उनको भी लेके आओ। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उन बच्चों को जब धीरे धीरे शर्म झिझक जब खुलेगी ना, तो वो निश्चित रूप से वो भी बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, भले वो अभी शर्माते हैं या पंक्तियों पीछे खड़े हो जाते हैं।